सबने चीख चीख कर कहा। अब भाई सीमा हैदर का देखिए इस घटना के अंदर हाथ है, और सीमा हैदर का जो पापा है, मुंह बोला पापा, वो पहलगाम में ही रहता है। सीमा हैदर के घर अक्सर फ्रूट आते हैं, राशन आता है, सीमा हैदर के घर माल आता है पहलगाम से। सबने बोला आफ्ताब की मम्मी आपका वेलकम है, नमस्ते नमस्ते, मैं ठीक हूं आफ्ताब की मम्मी, आप सुनाइए आप कैसे हो। पहलगाम की घटना जब हुई तो उसके पापा आज तक क्यों नहीं सामने आया? वो पापा का तो अब नाम ही नहीं लेती, कुलदीप पापा। वो कुलदीप पापा आखिर गया कहां? हेलो जी, हेलो, राम राम जी, राम राम, राम राम जी। तो कुलदीप पापा जो है सीमा हैदर का, आखिर वो पापा कहां उड़ गया? उस पापा को जमीन खा गई या आसमान निगल गया, या कहां वो पापा चला गया? आज तक वो पापा कहीं किसी को नजर नहीं आया। उस पापा के तो हम कहते हैं नाम निशान ही बंद हो गया जब से पहलगाम की घटना हुई है। सारी दुनिया ने कहा था कि भाई कुलदीप, नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते, वेलकम है आपका, वालेकुम सलाम आफ्ताब की मम्मी। तो आज तक सबने कहा कि भाई कुलदीप जो नाम का बंदा है वो पहलगाम में है। देखिए सीमा हैदर से कनेक्शन है उसका, और वो वहीं रहता है कश्मीर में, वो कश्मीर में रहता है। उसकी भी छानबीन करिए, कहीं ऐसा तो नहीं है अब सीमा हैदर का इसमें हाथ। आप एक बार बताइए पापा कहां से आ गया? सीमा हैदर का पापा आखिर आया कहां से? सीमा हैदर का जो पापा है, मुंह बोला पापा, सीमा हैदर पाकिस्तान की, पापा हिंदुस्तान में बना रही है। आखिर सीमा हैदर ने ये पापा कहां से बना लिया? अरे एक बार बताइए, सीमा हैदर 4 बच्चों को लेकर हमारा कैसे बॉर्डर पार कर गई भाई? बॉर्डर कैसे पार कर गई? क्या उस टाइम सरकार की आंख बंद थी जिस टाइम सीमा हैदर बॉर्डर पार करके पाकिस्तान से भारत आई थी? नकली आधार कार्ड सीमा हैदर ने बनवाया, नकली आधार कार्ड, नकली पैन कार्ड, नकली सारा सामान। सीमा हैदर बस में बैठ के इस तरह से चली आई जैसे कि बॉर्डर पे कुछ है ही नहीं। भाई किसकी सरकार है ये? सरकार को इतनी मतलब ढील दे रखी है, जबकि पता है वहीं पर सारे उग्रवादी वहीं पड़े हुए हैं, और भाई बड़ी आसानी से वहां से निकल के आ सकते हैं नेपाल से। नेपाल से ऐसे हाथ हिलाते हुए 4 बच्चों को लेके ये औरत चली आई जैसे कि कुछ है ही नहीं, जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा है। और फिर उसको बिल्कुल दिल में बसा लिया, और इतना उसको बिल्कुल दिल में बसा के इस तरह से और बिल्कुल ऐसे कर दिया भाई कुछ नहीं हुआ है। सीमा हैदर तो बिल्कुल नॉर्मल भारत की बेटी और भाई भारत की बहू, और आ जाओ, और भैया कतई बिल्कुल एकदम यूं समझ लो अब सांस ही नहीं ले रहे हो। अरे कम से कम कुछ तो ये सोचो, अब भैया अपनी सिक्योरिटी सही करो। जो नीचे के एमएलए हैं उन्होंने भी देखो, वो एमएलए बेटियों को जीते जी मार रहे हैं, एमएलए ने सत्यानाश कर रखा है, उनको तो देखो पहले। क्या बॉर्डर पार करना हमारा इतना आसान है? जो 4 बच्चों को लेकर एक औरत बॉर्डर पार कर गई। अब इन्हीं चीजों को बोलेंगे तो लोगों को बड़ी मिर्च लगेंगी, बड़ा चिरमिटाट लगता है, बहुत बुरा लगता है। देखिए आप अपने कानून को, अपने संविधान को, अपने इसको, अपने उसको ऐसे बोल रहे हो, ये कर रहे हो क्यों? देखिए इनको पेट भर के खाने को मिल रहा है, दरअसल में इनको पेट भर के खाने को मिल रहा है, टाइम से रोटी मिल रही है बढ़िया चुपड़ी रगड़ी, और इनको कोई दुख नहीं है जिंदगी में। जिस दिन इनकी जिंदगी में दुख आ गया, तूफान आ गया, उसी दिन इनको पता चलेगा हाँ भाई अब क्या है। पहलगाम की घटना हुई, आप एक बार बताइए, पहलगाम की जब घटना हुई थी हमारे हिंदुस्तान में, सारा हिंदुस्तान मना गया था। सीमा हैदर 25 दिन के लिए छुप गई थी भट्ट में। सीमा हैदर क्यों नहीं निकल के आई उस टाइम? सीमा हैदर ने तो एक लफ्ज नहीं बोला भारत के लिए। अक नहीं भैया देखिए, सीमा हैदर ने एक लफ्ज बोला हो कि नहीं भाई देखिए हमारे देश के साथ इतना बुरा हुआ है, उन्हीं के साथ में आप मैच फिक्स कर लेते हो, इधर हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़ देते हैं, इधर आप मैच खेल रहे हो उनके साथ में, उनके साथ ही मैच खेलोगे, उनके साथ ही सिंदूर लगाओगे, उनके साथ ही सारा काम करोगे। पहलगाम की घटना हुई थी, आखिर सीमा हैदर कहां गई थी उस टाइम पे? क्यों सीमा हैदर एक बार भी हमारे देश के लिए नहीं बोली? क्यों सीमा हैदर ने एक बार भी ये नहीं कहा भाई ये गलत हुआ है? धर्म पूछ पूछ कर हमारे बहन भाई मारे गए थे, हमारे कम से कम 26-27 लोग शहीद किए गए थे, हमारे लोगों को इस तरह से बेरहमी से धर्म पूछ पूछ के मारा था, और सीधा ये कहा गया था जाकर मोदी ये बता दीजिए हमने तुम्हें घर में घुसकर ये किया है, जाकर अपने मोदी जी को बता देना हमने घर में घुसकर तुम लोगों के साथ ये किया है। हमारे भाइयों को धर्म पूछ पूछ कर मारा, हमारी बहनों को इस बेरहमी से उनको देखना पड़ा, उनके बच्चों को देखना पड़ा, इतनी बेरहमी से उनके साथ में गलत हुआ, और फिर उनके साथ में हम मैच खेल रहे हैं। 26 लोग ये, और जो हमारे फौजी भाई शहीद हुए हैं वो कहां गिनती में है? फौजियों को तो कभी किसी ने गिना ही नहीं। मैं कहती हूं फौजियों को तो आज तक किसी ने ये ही नहीं गिना। अब शहीद फौजियों ने भी अपनी कुर्बानी दी है। आज तक फौजी के घर वालों को जाकर किसी ने ये पूछा आप लोगों ने जो पहलगाम की घटना है कितने फौजियों ने अपनी जान दी, कितनी लेडीज मरी, कितने जेंट्स, कितने इनके साथ में क्या क्या दुर्घटना हुई थी? क्या किसी ने जाके पूछा?
ये घटना किसने करवाई? सबने चीख चीख कर कहा था भाई सीमा हैदर का इसके अंदर हाथ है, सीमा हैदर का इस घटना के अंदर हाथ है, सबने चीख चीख कर कहा। तो इस इंसान को अपने घर ले जाइए, इस इंसान को देखिए। सीमा हैदर इंसान नहीं, सीमा हैदर हैवान है। हम सीमा हैदर का विश्वास नहीं कर सकते। सीमा हैदर अगर इंसान है तो उसकी जांच कराइए। जांच क्यों रुकवा दी? सीमा हैदर की जांच क्यों रुकवा दी? सीमा हैदर की जांच में इतनी देरी क्यों? सीमा हैदर की जांच अभी तक क्यों नहीं पूरी हुई? क्यों सीमा हैदर की जांच में इतनी देरी? क्यों सीमा हैदर की जांच रुक गई? आखिर सीमा हैदर की जांच में ऐसा क्या मुनाफा है भाई? सीमा हैदर की जांच को बिल्कुल एकदम पर्दे में रख दिया। देखिए जांच किसी की भी, हम तो ये कहते हैं कि भाई बिल्कुल सीमा हैदर दूध दुही है। सीमा हैदर, राम राम जी, राम राम, सभी को राम राम भाई, सभी को राम राम। हम तो कहते हैं सीमा हैदर दूध की धुली है, लेकिन जांच तो होनी चाहिए ना, जांच तो होनी चाहिए भाई, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, उसकी छानबीन होनी चाहिए उसकी। अगर वो गलत है तो भाई उसको जेल में डालना चाहिए, अगर वो सही है तो देश में क्यों रखना है उसको? क्या जरूरत है देश में रखने की? तो हम तो कहते हैं देखिए गलत है तो जेल और सही है तो डिपोर्ट करो, कोई जरूरत नहीं है हमें यहां पर रखने की। इस सीमा हैदर ने पूरे भारत में, सच में बता रही हूं, सर में दर्द कर दिया है। सीमा हैदर एक सर का दर्द बन चुकी है इस टाइम पे। सीमा हैदर इतना बुरा सर का दर्द बन चुकी है, अगर डेंगू का इलाज हो सकता है पर सीमा हैदर का इलाज नहीं होगा। यहां पर भी वही सरकार आती है, यहां पर भी वही सरकार आती है। बीजेपी के एमएलए इनके सामने किसी की भाई नहीं चलती है। देखिए बोलती बंद। भाई बीजेपी के एमएलए अगर बोलेंगे तो देखिए बुरा लगेगा, बुरा लगेगा भाई बीजेपी के एमएलए को आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। देखिए बीजेपी सरकार ने तो बहुत कुछ किया है। देखिए हम भी यहीं रह रहे हैं ना, हमें भी पता है कितनी सरकारें चेंज हुई हैं, कितनी आई हैं, कितनी गई हैं। हमें भी पता है किसने क्या क्या काम किए हैं। लेकिन काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप जासूसों को, माफियाओं को, उग्रवादियों को पनाह दे दो भारत के अंदर। माफिया उग्रवादियों को पनाह दे दो। माफिया उग्रवादियों को पनाह ना दी जाए, माफियाओं को सिर्फ एक ही चीज दी जाए, वो जेल। जब तक इस औरत को जेल नहीं दोगे ना, जब तक ये औरत जेल में नहीं जाएगी, ये इसी तरह से पंख फैलाती रहेगी। और आप एक बार बताइए, मैं तो 100 बातों की एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या सीमा हैदर बच्चा बनाने वाली मशीन है? क्या सीमा हैदर को भारत के अंदर बच्चा पैदा कराने लेके आए? अब भाई एक काम करिए, अगर तू माफिया है या उग्रवादी है, जो भी है, भारत में बैठे बैठे देखिए बहुत सारे लोग हैं, बच्चा पैदा करते रहिए, किसी का भी कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीमा हैदर मतलब बच्चा बनाने वाली मशीन है। सीमा हैदर को बिल्कुल छूट दे रखी है, भाई तू बच्चा पैदा कर या तू कुछ भी कर, कोई फर्क नहीं लगता, कहीं भी घूम, कहीं भी फिर, कोई फर्क नहीं लग रहा है। आखिर मतलब सीमा हैदर का कब तक सिलसिला चलेगा? भाई सच बता रही हूँ, सीमा हैदर की बातों से ना अब उब गए हैं, सर में दर्द हो गया है, बिल्कुल भी मन नहीं करता इस औरत के लिए बात करने का भी, बिल्कुल भी नहीं। 1% भी हमारा मन नहीं करता कि हम सीमा हैदर के लिए कभी भी कोई बात करें। सच में इतनी बुरी तरह से हमारा दिल बिल्कुल भर गया है, हमारा आत्मा भर गई है, हमारा मन नहीं करता है कि हम इस औरत के लिए कभी भी कुछ बोले। हेलो जी, हेलो, राम राम जी, राम राम, सभी मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों को राम राम भाई, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। तो हम बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि भाई आप लोग देखिए, तकलीफ मुझे भी होती है जब मैं बोलती हूँ, दिक्कतें मुझे भी आती हैं जब हम बोलते हैं ना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।